जंग के मैदान का राजा कहे जाने वाले टैंक्स के लिहाज से ये साल भारत के लिए क्रांतिकारी होने वाला है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंक्स के लगातार फेलियर ने कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी, लेकिन भारतीय सेना का प्लान कुछ और ही है। क्या है ये कंट्रोवर्सी और भारत में टैंक्स को लेकर कैसी क्रांति आने वाली है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, तोप जैसे हथियारों ने आसानी से रूसी टैंक्स को तहस नहस कर दिया, जिससे जंग में वन मैन आर्मी कहे जाने वाले टैंक्स पर दुनिया भर में संदेह पैदा हो गया। रूसी टैंक्स के फेलियर पर सीनियर अफसरों का कहना है कि इसमें टैंक्स की नहीं बल्कि उनकी फंक्शनिंग देखने वाले लोगों की गलती है। रूस ने पर्याप्त रसद के बिना ही टैंक्स तैनात किए, साथ ही सेना, क्लोज एयर सपोर्ट और आर्टिलरी से जरूरी बैकअप नहीं दिया गया, जिस वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाए। नहीं तो युद्ध में टैंक्स आज भी अटैक और डिफेंस दोनों के लिए सबसे अहम हथियार है। लेकिन इसी बीच इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट के तहत वॉर टैंक्स पर 57,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस साल भारतीय सेना लगभग 57,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने का प्लान बना रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक इस्तेमाल होते आ रहे रूसी T-72 टैंक्स को बदलकर करीब 1,770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जानते हैं कि इन टैंक्स की खासियत क्या है। FRCVs में AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और सिचुएशन के हिसाब से अवेयरनेस में बदलाव करने की क्षमता होगी। साथ ही इन्हें मानव युक्त और मानव रहित टीमिंग के साथ नेटवर्क सेंट्रिक भी बनाया जा रहा है। FRCVs को 3 स्टेजेस में बनाया जाएगा और हर स्टेज पर कुछ नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी। इतना ही नहीं, भारतीय सेना स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक्स पर भी काम कर रही है, जिसमें 118 में से 5 अर्जुन मार्क 1A इसी साल तैयार हो जाएंगे। इनमें 14 मेजर और करीब 57 माइनर बदलाव किए गए हैं। पहले DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन टैंक्स का इंटरनल ट्रायल करेगी और फिर इन्हें भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। अर्जुन टैंक्स के लिए इंजन भी स्वदेशी ही बनाए जाएंगे। दरअसल पहले अर्जुन टैंक्स के नए बैच के लिए इंजन बनाने का जिम्मा जर्मन कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन समय पर इंजन न मिलने की वजह से DRDO ने खुद इन्हें 3 साल के अंदर तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 स्वदेशी लाइट टैंक्स की डिजाइनिंग भी जारी है, जो लद्दाख और सिक्किम में चीन के खिलाफ तैनात किए जाएंगे। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज के लिए देखते रहिए